the quality Herbalife puts into its products. In 2012, Him Changsha became operational in China, contracting with farmers in the Hunan province to extract key botanical ingredients, including herbal extracts such as orange pekoe tea and green tea concentrates. As the Changsha facility came online, Herbalife purchased a plant in Winston-Salem, North Carolina, which will become the largest Him facility to date at over 46,000 square meters. That's roughly the size of 6.5 football pitches. Once fully operational, it'll be the highest output Herbalife manufacturing facility yet. And it's where we'll make core products, including Formula One nutritional shake mix, personalized protein, सर आप म्यूट Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, so good morning everyone. So जल्दी से अपना अपना शेक प्रिपेयर करके आप लोग रेडी हो जाइए पेन डायरी के साथ, बिकॉज आज बहुत ही स्पेशल होता है। शुक्रवार को बहुत ही स्पेशल होता है, बिकॉज यहाँ पे हम जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके प्रति बहुत सारा मिथ होता है मार्केट के अंदर। तो आज हम अगर इस सेशन को ध्यान से सुनते हैं तो आपका मिथ दूर होने वाला होता है और क्लैरिटी आने वाली है कि हम जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, वो कितना ज़बरदस्त है और हमारी सेहत के लिए, हमारी फैमिली की सेहत के लिए कितना शानदार है। ओके, सो आपको क्या करना है, ध्यान से बैठ के मोबाइल वगैरह किनारे रख के आपको अपना न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हुए पेन डायरी के साथ बैठना है, क्योंकि आज जो आप न्यूट्रिशन के बारे में आप जानने वाले हैं, ठीक है, वो आपके सेहत को, आपकी फिटनेस को और भी इन्हांस करने में मदद करेगा। ठीक है, सो रेडी है सभी लोग? रेडी है? ग्रेट। सो जल्दी से अपना अपना न्यूट्रिशन आप लेते रहिए। अभी हैंड रेज नहीं करना है, हैंड रेज करने का टाइम जा चुका है, आपका अटेंडेंस हो चुका है। थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं अभी बात कर रहा हूँ श्रवण, और मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग, हम जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे का जो कंटेंट है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, कितना सेफ एंड सुरक्षित तरीके से, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ओके, सो चलते हैं जल्दी से स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि हम इस न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा। सो हमारे साथी को होस्ट बताएंगे। स्क्रीन फुल दिख रहा है ना विशाल? यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो हमारा पर्पज मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, लोगों को स्वस्थ, खुशहाल, स्वस्थ अच्छी जीवन शैली के साथ लोगों को स्वस्थ, मस्त और खुशहाल बनाना है। और हम जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, उस न्यूट्रिशन को तैयार करने के लिए इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की लॉ क्या है, और इसको तैयार करने के पीछे गाइस 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट का पैनल स्टाफ काम करता है, जिसमें से 50 से ज़्यादा PhD होल्डर हैं। टेस्टिंग मैटर, हम जो घर में खाना इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी लेके आते हैं, उसके पीछे एक टेस्टिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, हमें नहीं पता। लेकिन हम जो यहाँ पे फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो उसको, उसके पीछे अलग अलग चीज़ों के लिए कंपनी हमारा टेस्टिंग करती है, उसके अंदर किन किन चीज़ों, क्या क्या कंटेंट कितने किस मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है ना, हर चीज़ों पे काम करती है। ठीक है, कॉम्प्लायंस को, गवर्नमेंट के हर एक कॉम्प्लायंस को फॉलो करती है, जितने भी गवर्नमेंट के लॉ होते हैं, कॉम्प्लायंस होते हैं, उसको फॉलो करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। ओके, कंपनी चूँकि एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग कंट्री में 95 देशों में है, तो हर देशों के अंदर वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ होते हैं। और हम जो न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम आप केवल नहीं कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए मिलियंस लोग हैं, 4.8 मिलियन, ये तो पुराना डेटा है। ओके, और कंपनी इस न्यूट्रिशन को तैयार करने के लिए बहुत सारा पैसे इन्वेस्ट करती है कि किस तरीके से और भी इसको बेहतर बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इसका जब सबसे बड़ा जो एक क्वालिटी लैब है, वो 7वां लैब है, जो कि अच्छे तरीके से एंड वन ऑफ द बेस्ट, एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे। हम जो जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड नंबर 1, वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन है।
ठीक है, वर्ल्ड का नंबर वन न्यूट्रिशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें गर्व होता है कि आज हम इस कम्युनिटी के पार्ट हैं, और जहाँ पे हमें दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन इस्तेमाल करने का हमें मौका मिलता है, और हम सेहत को बेहतर कर पाते हैं। जैसा कि बताया कि ये जो शेक है ना, ये जो न्यूट्रिशन है ना, हम आप अकेले इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे करोड़ों शेक एवरी सिंगल डे यूज़ करते हैं, मिलियंस कंज्यूमर हैं वर्ल्ड वाइड। एंड कंपनी यहाँ पे स्लाइड, इसमें 40 साल आप देख रहे हैं, 40 नहीं, 45 नहीं, कंपनी ने टोटली 46 साल पूरे कर चुके हैं गाइज। एंड जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। एंड भारत के अंदर 26 साल पूरे कर चुके हैं हम। और ये जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको तैयार करने वाले ये वो एक्सपर्ट हैं, ये वो लोग हैं, ये वो दिग्गज हैं जिनकी जिनकी किताबें पढ़ के लोग डॉक्टर्स बनते हैं। ठीक है, ये सब लोग इस न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए डे नाइट वर्किंग करते हैं कि किस तरीके से और भी ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों को परिणाम दे सकते हैं, है ना। एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड, हर देश के अंदर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बैठे हुए हैं। एंड जो हम डाइटेटिक एडवाइजरी बोर्ड की अगर बात करें, तो हर एक देश का जो इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उस आधार पे चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमारे जो भारत की अगर बात करें, तो श्रेयसी मोइत्रा मैम है, जो कि हमारे खाने में किन चीज़ों को, कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो तय करते हैं। ओके, सो प्लीज़ स्क्रीन से दूर रहिए, स्क्रीन को टच मत करिए प्लीज़ आप सभी लोग। और ये जो न्यूट्रिशन तैयार किया जाता है ना, आप देख सकते हैं, हिम फैसिलिटीज़ हर्बल लाइफ इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आपने फुटबॉल का प्लेग्राउंड देखा है ना, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 16 प्लेग्राउंड के बराबर जो है, जो साइज़ होती है ना, उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सो कितना ज़बरदस्त है। और हमारा मिशन मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, ये कैसे हो सकता है? जब हमारा खाना पीना, हमारा सेहत अच्छी रहेगी तभी हो पाएगी। एंड साथ में ये जो न्यूट्रिशन हम इस्तेमाल करते हैं, एक एक सेल्स को किस तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, एक एक सेल्स तक ये न्यूट्रिशन पहुंचता है और हमारी सेहत को बेहतर करता है। और इसको तैयार करने से लेके हम तक पहुंचाने तक प्रॉपर हाइजीनिंग का ध्यान रखा जाता है। कहते हैं ना कि यहाँ पे बीज डालने से लेकर, बीज को डालने से लेकर हमारे मुख तक, हमारे जुबान तक आने तक, ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, इसको कोई भी टच नहीं करता है। प्रॉपर हाइजीनिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। सो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स को किस तरीके से कंपनी तैयार करती है, हर चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखती है। और इसको इसको तैयार करने वाले दुनिया भर के टॉप क्लास के नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर साइंटिस्ट का पैनल है। एंड डाइटिशियन यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी अगर कुछ करने की ज़रूरत है, तो हमारे जो कोच है ना, उनके संपर्क में रहने की ज़रूरत है। ओके, सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा आप सभी को कि हम जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं कितना सेफ, कितना सुरक्षित और कितना बेहतर है हम सब के लिए। ठीक है, अभी हम लोग पर्टिकुलर किसी एक और भी न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और ये जो न्यूट्रिशन आप जानेंगे ना, ये आपके रिजल्ट को और भी बेहतर करने वाला है, इसलिए पूरा फोकस हो जाइए, ध्यान से इस सेशन को लीजिएगा। अब आप सभी के ज़बरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में आज सीनियर वेलनेस कोच प्रमोद सर को। सो वेलकम ऑन स्क्रीन सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, अमेजिंग। क्या शानदार वर्कआउट हुआ ना। हाँ, एकदम खींच के वर्कआउट है और क्या शानदार इन्फॉर्मेशन मिली है। तो थोड़ा सा नहीं, फुल कॉन्फिडेंस आता है जब इस तरह की बातें सुनते हैं, इस तरह के फैक्ट्स जानते हैं कि कौन है, कितने साइंटिस्ट हैं जो इस तरह के न्यूट्रिशन को बना रहे हैं। आप सोचो, सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट कर रहे हो जो साइंटिस्ट बना रहे हैं। 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट लगे हैं, जिनमें से 50 से ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स हैं। तो सोचो कितनी रिसर्च होती है हमारे न्यूट्रिशन को बनाने के लिए, है ना। तो प्राउड तो फील होगा ही। और जो ये पता पड़ जाए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसको पीता है, तो फिर तो सोने पे सुहागा। राइट, विराट कोहली पीता है, यशस्वी जायसवाल पीता है, तो मज़ा ही आ जाता है जब ये पता पड़ता है कि जब ये लोग पीते हैं और हम लोग पीते हैं और हमारे पेरेंट्स पीते हैं, तो एक अलग सी एनर्जी आती है। राइट, तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। और कितने लोगों का दिल धड़क रहा है अभी? चेक करो, चेक करो।
जिन्होंने एक्सरसाइज की उनको तो पता है, चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग लेफ्ट में हाथ ला के देखो, देखो धड़क रहा है क्या, चेक तो करो, चेक करो धड़क रहा है क्या। जिन्होंने एक्सरसाइज की उनको तो पता है, उनका जोर जोर से बोल रहा है, अरे मैं धड़क रहा हूँ, मैं धड़क रहा हूँ। जिन्होंने नहीं की वो एक बार चेक करो धड़क रहा है क्या, है ना। गौरव सर ने खींच के एक्सरसाइज कराई है तो धड़क रहा होगा जोर से। आपको पता है पूरे दिन में कितनी बार धड़केगा, कितनी बार धड़केगा, पूरे दिन भर में कितनी बार धड़क जाएगा। है किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन कि सर आज के दिन इतनी बार धड़केगा ये। इसीलिए डायरी पेन लेके बैठो ना, ताकि आपको याद रहे, समझ में आए कि कितना काम करता है हमारा दिल, है ना। चाहे आपने किसी का लिया हुआ हो उसका भी धड़केगा, और आपने किसी को दिया हो उसके पास भी धड़केगा, राइट। तो नीलू मैम से पूछते हैं। अरे भाई हैंड ओवर मत करो, मैं कर दूंगा, है ना। इतनी इतनी जिम्मेदारी मत निभाओ। नीलू मैम, कितनी बार धड़केगा आज। 300 करोड़। 300 करोड़ बार एक दिन में धड़क जाएगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी अपनी। एक दिन में कितनी बार धड़केगा लल्लू सर। सर नहीं जानकारी है। कोई बात नहीं। ओके, सिद्धेश्वर सर, आपने हैंडल्स किया था। सर नमस्ते, 1000 बार सर। 1000 बार। यस सर। इतना कम धड़केगा ना तो दिक्कत हो जाएगी सर। म्यूट कर लीजिएगा अपने सेंस से, अपने एंड से म्यूट कर लीजिए। यस प्रदीप सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अगर 72 से 80 पर सेकेंड्स माने तो करीब करीब 1,10,000 के बीच 1 लाख से ऊपर दिन भर में धड़क जाएगा। जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि एवरेज लाइफ में कितनी बार धड़कता है। ये तो अंदाजा नहीं है सर, 70 क्या कैलकुलेटर से मान सकते हैं 70 ईयर्स के हिसाब से। अभी नीलम ने बोला 300 करोड़ बार, लगभग लगभग इतनी बार धड़क जाता है। ये धड़कता क्यों है। चलो एक बार मैं हैंड ओवर करता हूँ, फिर हैंडल्स करना। कौन बताना चाहता है धड़कता क्यों है। ऐसे ही कोई गेम चल रहा है क्या अंदर। ऐसे ही यार धड़कने की इच्छा हो रही, चलो धड़कते हैं यार। ये धड़कता क्यों है। भाई नहीं पता है कितना बार धड़केगा तो क्या बताएं। मत बताओ सर, म्यूट कर लो बस आप। ओके, सजल सर से पूछ, नाम से एंट्री है, चलो इनके पास चलते हैं। हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड क्यों मॉर्निंग धड़क सर। क्यों धड़कता है दिल। सर खून को साफ करने के लिए। खून को साफ करने के लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जी बहुत ही सर। बढ़िया सर। ध्यान से सुनिएगा सर ना। आर्य साहब, खून को साफ करने के लिए दिल धड़काना है अपन को। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। पूरे शरीर में न्यूट्रिशन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, पूरी इसलिए बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, इसलिए ये धड़कता है ना। सफाई करने के लिए नहीं धड़कता है ना। हाँ, सफाई करने का काम फिर किडनी क्या करेगी, है ना। हाँ, अगर सारा काम हार्ट ही कर लेगा तो बाकी ऑर्गन क्या करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो कितना 1 लाख बार धड़कना है, पूरी लाइफ में 300 करोड़ बार धड़कना है, और इस धड़कन के साथ में हर एक न्यूट्रिशन, इवन ऑक्सीजन जो आप ब्रीद इन कर रहे हो, जो ले रहे हो, बात करते करते मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले रहे होंगे सुनते सुनते, इस धड़कन के साथ हर एक न्यूट्रिशन, हर एक ऑक्सीजन, हर एक कोशिका तक पहुंच रही है। अभी कैसे पहुंचेगी। दिल धड़केगा, माना कि दिल धड़क रहा है, उससे पहुंच रही, तो कैसे पहुंच रही है। कोई सिस्टम है, या ऐसे ही चलो आज किडनी के पास चलते हैं, आज चलो लंग्स के पास चलते हैं, आज चलो ब्रेन के पास चलते हैं, ऐसा दिल की मर्जी आएगी उसके हाथ पहुंचाएगा, ऐसा है क्या। यस ज्योति मैम, कैसे राधे पहुंचते हैं। राधे। राधे राधे सर। सर राधे राधे। हमारे सेल के अंदर जो होता है, ब्लड सेल के अंदर वो
वो होते हैं जो रिसीव करते हैं न्यूट्रिशन को, और वो लेके जाते हैं पूरी बॉडी में। सेल लेके जाती है, ओके वेरी गुड। और इसके लिए कोई माध्यम है कि ऐसे कहीं पे भी घूम रहे हैं, कोशिकाएं कहीं पे भी घूम रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हिम उसमें अलग अलग पार्ट के अलग अलग वो रिसीवर होते हैं जो रिसीव करते हैं और न्यूट्रिशन को हमारे लेके जाते हैं। और इसमें कोई हीमोग्लोबिन, सिस्टम होता है कि सिस्टम में सेल्स घूमती है न्यूट्रिशन को लेकर के? हाँ हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो जो अपने ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कहाँ घूमता है? जी, कहाँ घूमता है ये? किडनी के आसपास या लीवर के आसपास? नहीं ब्लड में, आर्टरीज में। आर्टरीज में, वेरी आर्टरीज गुड, में, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत ही, थैंक यू सो जी। मच। तो ऐसे एक सिस्टम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जब हार्ट धड़कता है, हार्ट बीट करता है, 1 लाख बार धड़कता है, 300 करोड़ बार धड़कता है, तो धड़कन से वो ब्लड फ्लो करता है। और आपको पता है आपके हर एक कोशिका तक, हर एक ऑर्गन तक एक आर्टरीज पहुंच रही है। पहुंच रही है क्या? हर एक आर्टरीज, हर एक ऑर्गन तक वेन्स पहुंच रही है क्या? ये जाल फैला हुआ है, और ये जाल बहुत लंबा है। अच्छा, पता है कितना लंबा है ये जाल? सोचो दिल कितना काम करता है, सिस्टम कितना काम करता है ना, 1 लाख बार धड़कता है और इस पूरे जाल में ब्लड पहुंच जाता है। और ये जाल कितना लंबा है पता है क्या आपको? अगर इसको एक एंड टू एंड जोड़ दिया जाए तो कितना लंबा है ये? इसकी लेंथ पता है क्या आपको? कौन नापने गया था? गुप्ता सर, आप गए थे क्या नापने? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर पृथ्वी के 3 चक्कर लगा सकते थे पृथ्वी के इतनी लंबी। 3 चक्कर लगा सकते हैं, इतना बड़ा जाल है, इतना बड़ा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है अपनी बॉडी के अंदर। तो जब गौरव सर बोल रहे थे ना, हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलो अपने प्रभु का, प्रकृति का, पेड़ पौधों का, कि आपके अंदर इतना बड़ा सिस्टम है और वो इतना स्मूथली काम कर रहा है। कभी कभी सरप्राइज भी होती है बॉडी की फंक्शनिंग को लेकर के, कि यार भगवान ने क्या ही सिस्टम डाल दिया है अंदर, इतना बड़ा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और उसमें वो एक छोटे से दिल को काम दे दिया। कितना सा है दिल? इतना सा। कितना वजन है? 250 ग्राम। उसको इतना बड़ा काम दे दिया, बोले तीन, पृथ्वी की मतलब पृथ्वी के 3 चक्कर काट ले, उसको संभालना है इतने से दिल को। अपन को बोलते हैं 70 किलो के आदमी को 3 चक्कर काटना है रोज, काट लो भैया। बताओ, 250 ग्राम क्या चीज को बोल दिया कि चल ये काम करना है तेरे को। है ना जोरदार चीज? लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। उसको इतना बड़ा काम दे दिया, अगर उसको इतना बड़ा काम दे दिया है तो भगवान ने पता है क्या सोचा है? क्योंकि ब्रेन डाला है भगवान ने, तो भगवान ने सोचा ये लोग ध्यान रख लेंगे। बट भगवान को थोड़ी पता था कि शादी में स्टॉल लगेगी, वहां पे आप कटोरी लेके आगे ऐसे खड़े हो गए, "ए भाई मेरे को भी देना है"। भगवान को थोड़ी पता था शादी ऐसे भी होने लग जाएगी। सर्दी का समय, है ना? अच्छा, अपन को अपने शरीर का सबसे ज्यादा चारों मौसम में ध्यान रखना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन सर्दी में ऐसा होता है कि ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? बट अनफॉर्चुनेटली हम सर्दी में सबसे सबसे कम ध्यान रखते हैं। क्योंकि बाकी मौसम में तो अपन को भूख ठीक ठाक लगती है, कम लगती है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगती है इन कंपेयर टू विंटर्स। बट विंटर्स में सर्दी लगती है, खाना खाते हैं और तगड़ा तगड़ा खाना खाते हैं, है ना? सुबह से लेकर के रात तक का मस्त शेड्यूल सेट है। सुबह दूध पीने से लेकर के शाम के कढ़ाई, रात के कढ़ाई के दूध तक, है ना? और घर में कोई शादी आ गई, फिर तो जो बैंड बजाओगे आपने शरीर की, कोई सोना नहीं, और खाने में कभी भी खा लेना, होता है ना? कितने लोग अभी शादियों में जाकर के आए हैं अभी तक? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। मैं भी जाके आया हूँ, मैं भी जाके आया हूँ, मैंने भी खूब मस्ती करी है। जाना भी पड़ता है, जाना भी चाहिए, बड़ा तुम्हारी शादी में कौन आएगा, है ना? ऐसे ही बोलते ना। इतने लोग शादी में जाके आए हैं,
और इतने लोगों ने, जितने भी गए ना, ये स्टॉल के आगे खड़े होकर कैसे बोले, अरे भैया गोलगप्पे मेरे को भी दो। अगर शादी में गोलगप्पे हैं तो, अगर चिल्ला है तो चिल्ला भी लिया है। क्योंकि सर्दी में खाने का बहुत मजा आता है, और गार्डन में ठंड लग रही होती है और सामने गरम गरम पास्ता मिल रहा होता है, पिज्जा मिल रहा था। तो आजकल शादी में स्टेटस है कि जितनी ज्यादा स्टॉल लगेगी उतनी बढ़िया शादी कहलाएगी। तो देखो कितना बढ़िया माहौल तैयार हो रहा है ना अपने हार्ट हेल्थ के लिए, हो रहा है ना। और क्या दबा के खाया होगा ना। बाद में तो ध्यान रखना ही है अपन को, आज तो खा लेते हैं, यही सोच के खाया था ना। फिर कुछ लोग जो शादी से आए ना, उनको आते ही वायरल भी हो गया। उनका गला भी खराब हो गया। फिर वो सोच रहे हैं, यार मैं तो इतना अच्छा एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी तबीयत खराब क्यों हो रही है। शायद मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई। अरे नहीं, आपने करी, इम्यूनिटी वीक करी ना। तो सोचो आपके दिल के पास इतना काम है, 1 लाख बार उसको एक काम बार बार करना है, और वो एक बार भी नहीं करेगा ना, तो जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो ना, वो पहुंचेगा नहीं जगह तक। इसका मतलब हमें ध्यान तो रखना ही खाने पीने का, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी रहे। अच्छा, कितने लोगों ने भी सर्दी में सुन लिया है कि अपने आसपास कोई किसी एक हार्ट अटैक का सुन लिया हो, कि यार मेरे पड़ोस में आ गया है, या उसके स्टेंट लग गया है, या उसका बाईपास हो गया है। अभी इन दिनों, है ना, पिछले साल की सर्दी की बात नहीं कर रहा, इन दिनों की बात कर रहा हूं। मेरी गली में तो 2 पड़ोसियों ने बाईपास करवा लिया, दोनों पड़ोसी आपस में। ऐसे लगा कि मतलब, चल तू चल रहा है तो मैं भी आता हूँ। इसका मतलब सर्दी में खाना पीना बहुत गलत होता है। इसका मतलब सर्दी में खाना पीना बहुत गलत होता है और ध्यान रखने की जरूरत है। और सर्दी में स्पेशली, क्योंकि जैसे सुबह उठते ही अपन देखते हैं ना, थोड़ा सा आर्टरीज को भी, थोड़ा बॉडी को भी वार्म होने में टाइम लगता है ना, बॉडी को खुलने में टाइम लगता है ना। तो ध्यान रखने की जरूरत है सर्दी में स्पेशली। और जिनके स्पेशली बीपी शुगर है, मैं तो कहता हूँ सबको बीपी शुगर ना हो इसलिए भी ध्यान रखना है। तो ये दिल धड़कता है, न्यूट्रिशन पहुंचते हैं, तो ये एक सिस्टम के थ्रू पहुंचते हैं। अगर सिस्टम साफ ना रहे तो, और सिस्टम साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है। जब हम अच्छा खाएंगे तो साफ रहेगा। पिज्ज़ा खाओगे, कचौरी समोसे खाओगे, साफ नहीं रहेगा। जब साफ नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, आर्टरीज की हेल्थ खराब हो जाएगी। आपको पता है इंडिया को कोरोनरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। मजे की बात है, कोरोनरी कैपिटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। पता है, हार्ट को एक आर्टरी निकलती है जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। बेचारा हार्ट ही काम कर रहा है और हार्ट को ही ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है इंडिया में। उस आर्टरी को कोरोनरी बोलते हैं इसीलिए, और वहां सबसे ज्यादा ब्लॉकेज मिलते हैं यहाँ पे इंडिया में, और इसीलिए इंडिया को कोरोनरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये बेचारा हार्ट सबका ध्यान रख रहा है, खुद का ध्यान नहीं रख पा रहा। और गलती किसकी, किसकी, इस जबान की। आप बोल सकते हो भगवान की गलती की जबान दे दी आपको, है ना, क्योंकि हम तो अपनी गलती तो मानते ही नहीं है। मानते होते तो ठीक होते। तो क्या करें कि ये जो न्यूट्रिशन है वो इजीली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में घूमे और जगह पे पहुंच जाए। भाई एक ही तरीका है इस कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को साफ रखा जाए, अच्छा रखा जाए, हेल्दी रखा जाए। अब गुड न्यूज़ ये है कि एक साइंटिस्ट है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, डॉक्टर लुइजी इग्नेरो। एक वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, डॉक्टर लुइजी इग्नेरो। उन्होंने स्टडी किया
कि यार ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में ऐसा क्या होता है कि ये ब्लड इजीली फ्लो कर रहा है, सबका हम आराम से हो रहा है, सारी सेल्स आपस में कम्युनिकेशन कर पा रही है, आर्टरीज अपने आप खुली हुई रहती है, ऐसा क्या हो रहा है? तो उन्होंने पता किया कि शरीर के अंदर हर एक कोशिका नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है। उसकी वजह से ये आर्टरीज फुली भी रहती है और ब्लड इजीली फ्लो कर जाता है, न्यूट्रिशन को जहाँ पहुंचना है पहुंच जाता है, ऑक्सीजन का जो पहुंचना है वो पहुंच जाती है। उन्होंने रिसर्च की, उनको पता पड़ा, और गुड न्यूज़, वो हर्बलाइफ के साथ में एसोसिएटेड है। तो ऐसा एक न्यूट्रिशन हमारे सामने रख दिया बना करके जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाए, स्पेशली एक एज के बाद, जैसे 30+ जो भी है उनके नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो ब्लड इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर्टरीज जितनी फुली भी रहनी चाहिए उतनी फुली भी नहीं रहेगी, इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं रहेगी इसकी ना। तो जब ब्लड निकलना होगा, रास्ता चाहिए होगा उसको, तो रास्ता नहीं मिलेगा। तो रास्ता नहीं मिलेगा तो जहाँ की भी आर्टरीज है उसी ऑर्गन को ब्लॉक कर देगी, उसकी फंक्शन डिस्टर्ब कर देगी। जैसे कोई आर्टरीज वेन ब्रेन पे जा रही है, अब ब्रेन को न्यूट्रिशन पहुंचाना है, लेकिन उस आर्टरी में पिज्ज़ा फंसा हुआ है ना, गोलगप्पे फंसे हुए हैं, या फिर कढ़ाई का दूध फंसा हुआ है, तो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा ना। बोले या तो कढ़ाई की दूध की मलाई पहुंचेगी या न्यूट्रिशन पहुंचेगा, आपको क्या पहुंचाना है? न्यूट्रिशन पहुंचाना है ना। तो अगर न्यूट्रिशन पहुंचाना है तो ब्रेन काम करेगा, और कढ़ाई का दूध पहुंचाना है तो कढ़ाई का दूध काम करेगा। अगर आपको अपने जीवन से प्यार है तो न्यूट्रिशन पहुंचाओ, और जीवन से प्यार नहीं है तो कढ़ाई का दूध पहुंचाओ। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो रात को निकलते हैं गैंग में, ग्रुप में, बोले चल कॉफ़ी पी के आते हैं, चल वहाँ चल के आते हैं। अब हम लोग जब बैंगलोर रह रहे थे, तो इनफैक्ट 40 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के पास एक बढ़िया रेस्टोरेंट था, तो रात को निकल जाते थे, क्योंकि उस वक्त तो पता नहीं था ना। तो जब ऐसी लाइफ स्टाइल होगी तो हार्ट को मजा आएगा ना। क्या वो 1 लाख बार धड़केगा दिन में? धड़केगा, मजबूरी में धड़केगा, खुश होके नहीं धड़केगा। वो ये वेट करेगा कि यार 300 करोड़ कितनी जल्दी पूरी हो सकते हैं, जरूरी है कि 300 करोड़ बार धड़कना, पहले ही बंद हो जाएगा वो। और ये केवल आपकी या मेरी बॉडी की बात नहीं है, अपने परिवार के हर एक सदस्य की बॉडी की बात है। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हों, दिल तो सबका 1 लाख बार धड़केगा दिन में। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बच्चों की हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा होती है, पर इससे ज़्यादा ही धड़केगा, इससे ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो, तो जो डॉक्टर लुइजी इग्नारो ने इतनी बड़ी रिसर्च करके जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो आपके सामने रख दिया है। दिस इज कॉल्ड नाइट वर्क। तो जब नाइट वर्क पियोगे, अच्छा कितने लोगों ने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज अब रोज करते होंगे, बहुत से लोग करते होंगे, रात को ऐसा किसको लगता है कि यार पैर दुख रहे हैं यार? अगर ऐसा लगता है आपको, तो ये मान लो कि आपका कार्डियक हेल्थ अभी सही नहीं है, अभी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। जितने भी लोगों को बीपी, शुगर, हालांकि हम क्लेम नहीं करते ठीक करने का, दावा नहीं करते, बट हाँ बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपने बीपी शुगर कंट्रोल किया है, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करके, अच्छे न्यूट्रिशन को यूज़ करके। आप भी कर सकते हो। स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में आपने देखा होगा, डायबिटिक जो होते हैं उनके ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब हो जाते हैं ना, होते हैं ना, धीरे धीरे उनके कभी किडनी खराब हो रही है, कभी उनका विजन जा रहा है, ऐसा होता है ना।
क्यों होता है? क्योंकि उनकी कार्डियक हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं होती, इस वजह से जो न्यूट्रिशन जहाँ पहुंचना चाहिए जैसे आईज तक नहीं पहुंच रहा, तो विजन गया आपका। किडनी तक नहीं पहुंच रहा तो किडनी गई आपकी। धीरे 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 आपके ऑर्गन्स सारे डीके हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, फिर आपको जीवन त्यागना पड़ता है। तो बढ़िया क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर बनता रहे, बढ़ता रहे, और सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है? पहली चीज, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अच्छा खाना बहुत जरूरी है। बुरा खाना छोड़ना जरूरी है। सैलेड खाना बहुत जरूरी है। सैलेड खाओ तो चुकंदर खाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग चुकंदर को ऐसे नफरत भरी निगाहों से देखते हैं, है ना? तो देखना बंद करो उसको, प्यार भरी निगाहों से देखो। जितने प्यार से अपने पार्टनर को देखते हो उतने ही प्यार से चुकंदर को देखो। तो उसका भी दिल अच्छे से काम करेगा, आपका भी दिल अच्छे से काम करेगा। मटर आ रहे हैं, अच्छे से मटर खाओ, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और मेरी तरह दिन में 2 बार, जो डॉक्टर लुई जिग्नेरो ने बनाया है ना, वो नाइट वर्क लेना स्टार्ट करो। जैसे मैंने तो अभी भी लिया है, एक्सरसाइज से जस्ट पहले, एक्सरसाइज के साथ साथ ले रहा था मैं तो। अब इसमें ऐसा क्या है? अलार्जिनिन है, एल्सिट्रुलिन है, अल्फा लिपोइक एसिड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, आपको लगे कि ये है, वो बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है, बस उस फंक्शनिंग को बूस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप ये लोगे तो एटलीस्ट आपकी कार्डियक हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस तरह से मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, इसी तरह से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि शादी में खाना खाओगे, अगर 10-15 शादी में चले गए, तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत खराब रहने वाली है। जाओ, शादी शादी का पर्पस क्या होता है? खाना खाना। बहुत से लोगों के लिए यही होता है ना? शादी का पर्पस है लोगों से मिलना और लिफाफा दे के आना, है ना? यही होता है ना? मारवाड़ी के तो यही होता है, क्योंकि अब मेरे आया था तो मेरे को भी देने जाना पड़ेगा। तो मिलना पर्पस है, खाना पर्पस नहीं है। वो तो आपके आव भाव में, आपके मनुहार में खाने का इंतजाम किया गया है। वो बात अलग है कि उनको खाने से आपको दिक्कत हो सकती है। सुबह उठते ही सर्दी का मौसम है, सर एक चाय तो चलेगी सर। सर इतना टाइम हो गया चाय छोड़े हुए, आज तो चाय पी लेते हैं। कर लो ना, पी लो ना। आपका दिल आपका नहीं है तो पी लो, किसी और का है तो देख लो। राइट? तो जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है तो सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलती है, आपका बीपी शुगर कंट्रोल में रहता है। बहुत से लोग सेक्सुअल हेल्थ को लेकर के परेशान रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि यार ये कैसे ठीक होगी। लेकिन आप सोचो, आपके हर एक ऑर्गन तक ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो, न्यूट्रिशन बराबर पहुंचे, तो क्या सेक्सुअल हेल्थ खराब रह सकती है क्या? इसका मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, ताकि हमारी सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छी रहे। आप देख रहे हो हमारे देश में बहुत से आईवीएफ सेंटर ओपन होते जा रहे हैं, और बड़े बड़े लेवल पे ओपन होते जा रहे हैं, और छोटा मोटा खर्चा नहीं आता उसमें, बड़ा खर्चा आता है। उस खर्चे से बच सकते हो।
स्टेंट लगाना पड़े तो वो बहुत बड़ा खर्चा है, बाईपास करना पड़े तो वो बहुत बड़ा खर्चा है। अच्छा, 4-5 लाख लगाना इजी है कि महीने के 8 हजार खर्च करना इजी है? बताओ। आजकल स्टैंड लगता है 4-5 लाख में, है ना, अगर बढ़िया जगह लगाओ तो, है ना। और बाईपास कराओ तो पता नहीं कितना खर्चा आता है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो, है ना, बता सकते हैं। और कुछ लोगों ने तो करवाया भी होगा, लगवाया भी होगा। अच्छा, किसी ने लगवाया क्या स्टेंट, पहले लगवाया हो? हाँ, हमारे मुन्ना भी बैठे ना। क्या खर्च आया था मुन्ना भैया, और किस समय आया था? सर करीब करीब 3.5 लाख रुपए लगे थे सर। कौन से ईयर में? सर 2012 और 2018 में। 2012 में? जी सर। और 2000। 2018 दो बार लगवाया? हाँ सर, एक बार अरे एक बड़े लगा पैसे था। वाले हो आप तो यार। तो सर गवर्नमेंट सर्विस है तो वहां से मिल गया था मेडिक्लेम। बहुत बढ़िया। मतलब पैसा है तो स्टैंड लगवा तो ऐसा। 4.5, कितना था, 4.5 लाख ना? 4.5 लाख 2012 में। और 2018 में कितने लगे फिर? सर सॉरी 2012 में सर 1.5 लाख रुपए लगा था। ओके। और 2000 ये 18 में 3 लाख के आसपास लगा था सर। 3 और 1.5, 4.5, राइट। जी सर। तो सोचो, अभी तो 2025 चल रहा है, 2026 आने वाला है, तो 3 लाख से कम तो नहीं लगेगा। तो बढ़िया क्या है, तो बेशम नाइट वक्त पी लो। बहुत से लोग हैं जो आईवीएफ सेंटर विजिट कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, खर्चा दिए जा रहे हैं डॉक्टर को। बहुत से आदमियों की सेक्सुअल हेल्थ अच्छी नहीं है। चुप चुप के कुछ मंगाने से बढ़िया नाइट वक्त पियो और अपनी सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा रखो, राइट। मसल सोरनेस के बारे में आपको बताया मैंने, राइट। अगर आपको एक्सरसाइज के बाद शाम को पैर दुख रहे हैं, थकान हो रही है, तो इसका मतलब हेल्थ अच्छी नहीं है बॉस, राइट। तो हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नाइट वर्क का लगातार यूज़ कर रहे हैं और अपनी हेल्थ पे अच्छे से काम करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना हैंड कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए कि पहले आपकी चीज़ से परेशान थे और उसमें आपको कैसे राहत मिली। तो जो लोग भी नाइट वर्क यूज़ कर रहे हैं वो प्लीज़ हैंड कीजिएगा, ताकि हमारे नए साथियों को पता पड़े कि नाइट वर्क के क्या क्या बेनिफिट आपने प्रैक्टिकली लिए हैं, राइट। मैं तो स्पेशली इसलिए करता हूँ कि मेरे को 100 जंपिंग जैक कर रहा था, फिर लोगों ने बोला कि सर 200 करवाओ, तो फिर मेरे को नाइट वर्क का सहारा लेना पड़ा। और नाइट वर्क का सहारा लेते ही मुझे मजा आने लगा। मैंने 200 क्या, आप तो कितने भी कर सकते हैं, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहले तो हम चलते हैं हमारे यंगेस्ट पर्सन के पास, है ना, श्रीचंद सर के पास। तो जानते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वेरी गुड एवरीवन। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरे वैसे तो कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है, लेकिन मैं पिछले साल भर से ये नाइट वर्क्स मेरा ये रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। कभी कोई थकान नहीं होती, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस ठीक है। वेरी गुड। क्या रिजल्ट हो रहे हैं बॉडी में इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ बेटर फील होता है, सब कुछ एकदम हाईएस्ट एनर्जी रहती है, कहीं कोई कोई हेल्थ इशू नहीं होता। एनर्जी अच्छी बनी रहती है, एक्सरसाइज अच्छे से कर पाते हो आप। शुगर, हार्ट, इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, बस सब कुछ एकदम ओके है, सब कुछ बढ़िया वेरी चल गुड, रहा है। बस मैं बहुत इसको ही बढ़िया, कंटिन्यू बहुत ही करूँ। बढ़िया। कई बार क्लब में आने के ये बहुत अच्छे बेनिफिट हैं कि बस करते जाओ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है ना। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं इनको पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, कोई भी ट्रैक होता है तो ये हमारी रेल बना देते हैं, है ना। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, है ना। वो गाइड भी परेशान हो जाता है कई बार तो, अरे यार इन अंकल को रोको कोई, यार ये कहाँ जाके रुकेंगे, है ना। अरे साहब, अपने देखा हुआ है इनको, है ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके गुप्ता जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले क्या कंडीशन थी ना कि जरा सा चलने पे हांफने लगना, या जैसे वर्कआउट यहाँ तो हम लोग 4-5 साल से कर रहे हैं, हम्म। 15-20 जंपिंग करने के बाद लगता था कि अब सांस निकल के कलेजा मुंह में आ जाएगा।
लेकिन पिछले अक्टूबर में मैंने सर आपकी हेल्थ टॉक सुनी थी, और उसमें आपने बताया था नाइट वर्क का इंपॉर्टेंस, और रियली मैं तब से यूज कर रहा हूँ। और आज 100 200 भी अगर कर लूँ और एक लंबी सी सांस लेके और छोड़ दूं, फिर एकदम रिलैक्स, फिर शुरू हो जाता है। तो वेरी गुड। बहुत बड़ा चेंज है सर ये। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, अगर आप वर्कआउट अच्छे से कर पाते हो, न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप अच्छे से वेट लॉस भी कर पाते हो। इसका मतलब ये वेट लॉस में बहुत सपोर्ट करता है। राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे मैराथन चैंपियन के पास, गौरव सर के पास। गुड मॉर्निंग प्रमोद सर एंड गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। एवरीवन। सर मेरे रूटीन में तो जो है, मतलब नाइट वर्क्स की क्या इंपॉर्टेंस बताऊं मैं, क्योंकि आज जो कर पा रहा हूँ, एक्चुअली मैराथन रन कर पा रहा हूँ, उसमें बहुत बड़ा रोल है नाइट वर्क्स का। कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जब हम मैराथन दौड़ते हैं तो 21 किलोमीटर का अगर एवरेज निकालूं तो मैं हार्ट रेट जो है अप्रोक्सीमेटली 170 के आसपास रहता है, 165 टू 170 फॉर। जो लास्ट टाइमिंग थी मेरी वो 2 घंटा 18 मिनट थी। तो 2 घंटा 18 मिनट के पीरियड में ऑन एन एवरेज 170 के आसपास जब हार्ट रेट रहता है तो लोड काफ़ी रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उस समय पे, हर जगह पे। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि मैराथन दौड़ते समय हमारे पैरों पे ही सिर्फ जोर पड़ता है, तो ये सोच गलत है। क्योंकि हमारे ब्रेन से लेके हमारे हाथ, हमारे शोल्डर्स, हमारे पैर, हमारी काफ, हर जगह, मतलब पूरी पूरी बॉडी जो है वो ब्लड मांगती है उस टाइम, ऑक्सीजन मांगती है उस टाइम, और उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पिछले करीब 2 साल से ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस डेली, मतलब विदाउट एनी फेल, मैं नाइट वर्क्स यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से ये न्यूट्रिशन का ही शायद कंट्रीब्यूशन है कि बैक टू बैक अभी, मतलब पिछले संडे जो है एक मैराथन फिनिश की, उसके पिछले संडे एक मैराथन फिनिश की थी। तो एक हफ्ते के गैप में जो है 2 मैराथन्स कंप्लीट करना, तो ये न्यूट्रिशन का ही कमाल है। और जैसा कहा ना आपने कि क्लब में आते रहो, और फिर ये सुन के कि इससे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, और वो चीज़ें जब कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तो अमेजिंग चेंजेस आते हैं बॉडी में, और ये वाकई रिमार्केबल है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, ये जो मैंने हार्ट रेट की बात बताई, ये बात होता है कि जब हम रन करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, इस बार जो पिछले संडे को जो मैराथन रन की है, इसमें एलिवेशन था। एलिवेशन का जो एंगल अगर मैं बताऊं आपको, तो एलिवेशन का एंगल था करीब 80 डिग्री के आसपास। 80 डिग्री के एलिवेशन पे जो है करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक का क्लाइम था। बाप रे। उस समय मतलब वाकई ऐसी फीलिंग हो रही थी कि अगर शायद मैं फिजिकली इतना फिट नहीं होता ना, तो शायद वहां पे कोलैप्स कर सकते थे, या वहां पे जो है मतलब बैठ ही जाते कि भाई अब नहीं होगा यहाँ से, यहाँ से आगे जो है या तो गाड़ी बुलाओ या किसी और तरीके से ले जाओ। बट ये कमाल है इस कम्युनिटी का, जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है ना बेसिकली, कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपनी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, न्यूट्रिशन का सपोर्ट देते हैं जिससे कि वो हेल्दी रहें। तो ये सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग रहती हैं और बहुत कमाल काम करती हैं। ऑन एन एवरेज हर साल जो है मेरा मैराथन का जो एवरेज रहता है वो 2 से 3 रहता है। मतलब किसी दिन किसी साल 2 करता हूँ, किसी साल 3 करता हूँ। इस साल मेरा गोल है कि मैं 6-7 मैराथन इस साल जो है कंप्लीट करूं, और ये पॉसिबल हो पाया है न्यूट्रिशन की वजह से। क्या बात है, क्या बात। तो 2 मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी तक जो है शायद 4 से 5 और हो जाएंगी। तो जो ओहो। 6-7 का गोल है मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो नाइटवर्क्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और आज सुबह भी जो है मैं जब वर्कआउट कर रहा था, तो लोगों के साथ जब मैं था, तो नाइटवर्क्स और हाइड्रेट, ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे साथ हमेशा कंपेनियन रहती हैं। और ये 2 चीज़ें जो है हाइड्रेशन को और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन सप्लाई है उसको पूरी तरह से मेंटेन रखता है। सो आई लव दिस प्रोडक्ट। मेरे मेरे पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट लवेबल प्रोडक्ट्स में से एक है नाइटवर्क्स। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एलिवेशन का मतलब बाय द वे मैं आपको बता दूं, चढ़ाई है ना। तो चढ़ाई पे इनको दौड़ना था ना। तो सोचो, जब प्लेन पे दौड़ना होता है तो कितना जोर आता है, और जब चढ़ाई पे चढ़ना हो, दौड़ना हो, यानी वैष्णो देवी चढ़ के जाना हो, हालांकि 80 डिग्री था, बट अगेन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग जब जिम जाते हैं, अपनी ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, तो थोड़ा इंक्लाइन बढ़ाते हैं ना। प्रमोद तो सर ध्यान। 8 डिग्री नहीं था, 80 डिग्री था। हाँ, 80 डिग्री ना। जी जी। हाँ। तो जब बढ़ाते हैं तो हमें पता है कि कितना जोर आता है। तो वास्तव में अगर आप इंक्लाइन पे दौड़ रहे हो, बहुत टफ है। और देखो, इस यहाँ पे क्या पॉइंट समझना है, कि जिन्होंने क्या बताया कि 2.5 घंटे में इनकी हार्ट बीट कितनी जा रही थी, कितनी जा रही थी सर, आपकी कितनी जा रही थी?
सर एवरेज 170 निकला था इस रन का मेरा। 170 यानी कि 170 टाइम्स अपनी हार्ट जो है उसको लग रहा है कि फटाफट फटाफट ब्लड सप्लाई करो, फटाफट फटाफट न्यूट्रिशन सप्लाई करो, फटाफट फटाफट ऑक्सीजन सप्लाई करो। अगर ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं हो तो ये फटाफट हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। कहीं फट जाएगा, जैसे गौरव सर बोल रहे थे ना, बैठना पड़ता, कोलैप्स कर सकते थे, तो चांस है उसके, अगर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं है तो। थैंक यू सो मच गौरव सर, थैंक यू सो मच। अपने एंड से म्यूट कर लीजिएगा सर। ओके, तो आगे चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, रमाकांत सर। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर नाइट वर्क्स में लगभग 1 साल से ले रहा हूँ। हम्म इसके पहले सर मेरी सांस फूलती थी बहुत ज्यादा, और जैसा कि सर आप बता रहे थे ना, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था सर। उस दर्द की वजह से मैं सो नहीं पाता था, नींद नहीं आती थी मुझे। लेकिन हम्म। सर जब से लेना स्टार्ट किया हूँ ना, बहुत बेहतर नींद भी आती है, सांस नहीं फूलता सर बिल्कुल भी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सांस भी नहीं फूलती है ना? हाँ, मेरी भी सांस नहीं फूलती है, क्योंकि मैं उनकी बेटी का बहुत ध्यान रखता हूँ, है ना। एक तो तरीका ये है, और एक नाइट वॉक लेते रहो तो अपनी सांस नहीं फूलेगी, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस डॉक्टर आर्य। हाँ सर, जी सर। मैं नेटवर्क रेगुलर लेता हूँ सर, कई वेरी साल हो गुड। गए। क्या बेनिफिट हुए सर इससे आपको? सर ऐसे तो मेरी सब चीज़ें ठीक ही थी, लेकिन फिर भी मैं क्या हर चीज़ को चेक करता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता चलता है कि इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं। क्या क्या फायदे हुए? तो रेगुलर चेकअप करते रहते हो आप? हाँ, मैं चीज़ों का चेकअप करता रहता हूँ कि वेरी इससे क्या गुड। क्या रिजल्ट में चेंजेस आ रहे हैं लेने के बाद हम्म। में, इसलिए पता चलता है। जैसे नाइट्रेट लेने के बाद में हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बढ़ता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है, वेरी गुड। कोविड में बहुत से लोग परेशान हुए ऑक्सीजन को लेकर के, तो अगर आप नाइट वर्क लेते हो तो आप ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी हो रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ रहा है। जी सर, आगे और बताएं सर। हमारे जो स्टेमिना बढ़ता है, चाहे सेक्सुअल स्टेमिना हो, चाहे हमारा एक्सरसाइज का स्टेमिना हो, वो सारों में इम्प्रूवमेंट होता है। जितने हम कर पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा और ज़्यादा कर पाते हैं, थकते नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और तो आपने वेट लॉस किया है? मैंने वेट लॉस नहीं किया सर, थोड़ा फैट लॉस किया, वहाँ मसल फैट गेन लॉस किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मसल गेन बहुत ही किया उसके लिए मसल फिटनेस। गेन किया है, हाँ। आपका कॉल आते थे सर मेरे को, सिक्स पैक बनाने। बहुत ही हाँ, बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया, थैंक ये यू। कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे बीपी भी घट जाता है थोड़ा, जब आप नेटवर्क रेगुलर लेते हो तो थोड़ा जो बीपी रहता था उसके बजाय कुछ नीचे रहने लगता है। बीपी कंट्रोल में हुआ है आपके ना? क्योंकि हमारी आर्टरीज जो है वो डायलेट होती है, इसलिए बीपी भी घट जाता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच हमारी सर। नींद भी अच्छी होती है, नींद की क्वालिटी अच्छी हो रही है। वेरी गुड, तो नींद भी बहुत अच्छी ब्रेन हो जाती है। ब्रेन का फंक्शन बढ़ जाएगा, यदि हमारा ब्लड सप्लाई ठीक है, ऑक्सीजन बढ़िया है, तो हमारा ब्रेन फंक्शन बढ़ेगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कितने फायदे हो रहे हैं। नींद अच्छी हो रही है, ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी हो रही है, ब्रेन फॉगिंग आपकी गायब हो रही है ना। जो अल्जाइमर के सिम्टम्स होते हैं वो दूर हो रहे हैं लोगों के, राइट। बीपी कंट्रोल में आ रहा है। तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? एक चीज से इतने चमत्कार हो रहे हैं, तो उसको रेगुलर पार्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना, राइट। तो चलते हैं पूनम मैम के पास, उनसे चाहते हैं उनको क्या बेनिफिट हुए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैंने नाइट वर्क अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, बिकॉज मेरा बहुत स्लीपिंग बहुत अच्छी नहीं रहती थी। हम्म तो क्योंकि बहुत स्ट्रेस थोड़ा है मेरे साथ बहुत ज्यादा, बच्चे को लेकर के और काफी चीजों का। हम्म तो ये था कि जब प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली आदमी सुबह फ्रेश तो रहेगा ही नहीं, फ्रेश मूड से रहेगा ही नहीं। हम्म। तो जब से मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने अपना स्लीप टाइम भी थोड़ा सा रिड्यूस तो किया है, अभी तक घट करके 11:30 हुआ है मेरा ये। अच्छा। तो हाँ, ये घट के 11:30 हुआ है। ओके। तो मैंने जब से इसको स्टार्ट किया है, एक तो प्रॉपर स्लीप आ रही है, मुझे रात में बिल्कुल उठना नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नींद वेरी नहीं गुड। खुलती है। हम्म एंड सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब जाते हैं तो आई फील फ्रेश, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में मुझे अभी नाइट पास का ये नहीं था कि सुबह भी ले सकते, बट अभी सबका सुना, आपका भी सुना, गौरव सर हमेशा लेते ही, उनका दिखता है। हम्म। तो मैं वरना मॉर्निंग वॉक के टाइम पे आई टेक लिफ्ट ऑफ, तो मेरे उससे ओके। काफी एनर्जी बूस्ट रहती है। हम्म पहले एक राउंड लगाते थे कॉलोनी का, तो हम्म। लगता था बहुत हो गया, बहुत चल लिया आज तो, बस करो। लेकिन अभी ये है कि 3 to 4 राउंड्स हो जाते हैं आराम से। स्टिल लगता है कि टाइम है, बट
बहुत कम्युनिटी बढ़िया। टॉक के को अटेंड करना रहता है, इस चक्कर में जल्दी घर आ जाते हैं। बाप तो रे। चीजें काफी बेटर हो गई है। एक माइंड थोड़ा सा पीस की तरफ जा रहा है। और मे बी जो पहले बहुत ज्यादा ही हाँफते थे, वॉक करके आने के बाद, जब मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ही जबकि घर है, ऊपर चढ़ते थे बहुत देर तक हाँफते ही रहते थे, वो रिड्यूस हो गया है। तो वेरी गुड। बेनिफिट तो लग रहा है। इट इज जस्ट 20 डेज ही मुझे हुआ है इसको लेते, आप ओके। कह सकते। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जी 20 डेज सर। में इतने सारे बेनिफिट्स आपको हो रहे थे, सोचिए जब आपको 3 महीने हो जाएंगे तो कितने बेनिफिट्स आपको फील होने वाले हैं। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे नींद के कई लोगों की बहुत डिस्टर्बिंग रहती है, नींद अच्छी नहीं आती है, सुबह उठ करके फ्रेश फील नहीं करते, तो यू मस्ट स्टार्ट नाइट वर्क। या जो भी समस्याएं आपको बताई गई है, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, है ना, और भी जैसे थकान रहती है, या फिर नींद अच्छी नहीं आती है, या फिर आपको मैराथन भागना है, रनिंग अच्छी करनी है, एक्सरसाइज अच्छी करनी है, वेट लॉस अच्छे से करना है, या मतलब आप सोचो ना, कोई सा भी ऑर्गन अगर आपको अच्छे से काम करना है किसी ऑर्गन के साथ में, तो आपको नाइट वर्क यूज करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि किडनी अच्छे से काम करे, नाइट वर्क यूज करना चाहिए। आपको लगता है लंग्स अच्छे से काम करे, आपको लगता है आपकी आंखें अच्छे से काम करे, आपको लगता है कि आपके बाल अच्छे रहे, आपको लगता है आपकी स्किन अच्छी रहे, आपको लगता है आपके पैर का अंगूठा सही रहे, आपको लगता है बाकी सारे ऑर्गन सही रहे, तो आपको नाइट वर्क का यूज स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा कार्डियक हेल्थ अच्छा रहेगा, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा रहेगा, उतने ज़्यादा न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ेंगे ऑर्गन तक पहुंचने के। राइट। मेरा मन तो है आप सभी से बात करने का, बट टाइम हो चुका है और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतने ध्यान से सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से, अगर आप अब तक नहीं ले रहे थे तो लेना स्टार्ट करेंगे, और अपने परिवार के हर एक सदस्य को जो 30+ है उनका तो आपको स्टार्ट करना ही करना है। राइट। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू श्रवण सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग। ये बहुत ज़रूरी था। हम सभी को अपने दिल का ख्याल रखना है। ओके, और उसके लिए क्या क्या करना है, आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रमोद सर। ओके गाइस, तो अभी टाइम है, अगर कुछ लोग कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हैंड रेज करिए। ओके, सो कुछ लोगों से सुनेंगे। यस, बी आर ज्ञानी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, क्या सुनाएंगे? डॉक्टर बोला जब छिपकली अंदर जा रही थी नाक के, आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं? तो भाई बोला, मैंने सोचा पहले कॉकरोच गया था, उसको पकड़ने जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यस प्रदीप सर, क्या सुनाएंगे आप? सर दिल वाला ही गाना सुनाते हैं सर, दो हाँ लाइन। बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए सर। दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, अरे हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए, अरे दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, अरे हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए, याद रहे, याद रहे क्या, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त आपका अंदाज है गाने का। यस परनवती मैम, क्या सुनाएंगे आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा भजन है। जी मैम। दो दो जोगिनियन के बीच में अकेले गणपति, दो दो जोगिनियन के बीच में अकेले गणपति, अकेले गणपति हो अकेले गणपति, फंस गए गणपति, फंस गए गणपति, रिद्धि कहाँ है सिंदूरा ला दो, सिद्धि कहाँ है बिंदी ला दो, मूसक कहाँ है करो सवारी भागो गणपति, मूसक कहाँ है करो सवारी भागो गणपति, रिद्धि कहाँ है झुमका ला दो, सिद्धि कहाँ है हरवा ला दो, मूसक कहाँ है करो सवारी भागो गणपति, मूसक कहाँ है करो सवारी भागो गणपति, रिद्धि कहाँ है लहंगा ला दो,
रिद्धि कहाँ चुनरी ला दो, मूसक कहाँ करो सवारी, भागो गणपति। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो अनिल सर देखिए ना, मुझे नहीं दिख रहा है मैम, अगर एक सेलिब्रेशन है, यस सर। अगर है तो स्पॉटलाइट कर दीजिए। सर अवेलेबल नहीं है अभी, कोई ओके, बात नहीं। सो डोंट वरी, नेक्स्ट डे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। सुनने का मुझे सबसे इच्छा थी, लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, ऑलरेडी टाइम जा चुका है। सो आज के हेल्थ टॉक को आप रिपीट से सुन सकते हैं, आज आपके पास लिंक रहेगा, यूट्यूब की लिंक। सो एक बार देख लीजिए, और अगर आपके किसी साथी ने अभी आज का सेशन नहीं अटेंड किया तो आप उन्हें ये लिंक भेजिए, आप खुद भी एक बार रिपीट से सुनिए। और बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी सेहत का ख्याल रखना, स्पेशली अभी ठंडियाँ चल रही हैं से, तो अपने दिल का ख्याल रखिए। उसके लिए क्या न्यूट्रिशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्या खाना पीना करने की ज़रूरत है, वो अपने कोच से बैठ कर डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल मिलते हैं अगेन इस टाइम पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे। प्रमोद सर, विजय सर कॉल करना पड़ेगा।